आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बेसन की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट हमारी ये बर्फ़ी बन करके तैयार होगी, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है बेसन और आटा। बेसन और आटे से हम इस बर्फ़ी को बना करके तैयार करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लेना है और आधी कटोरी हमें यहाँ पर आटा लेना है। आप आटे की जगह यहाँ पर सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन सूजी आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली लेनी है। अब हमें गैस पर चढ़ा देना है पैन को और हम यहाँ पर इस बर्फ़ी को देसी घी में बना करके तैयार करेंगे। देसी घी से इस बर्फ़ी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो कोई भी आप मिठाई बनाए तो आपको यहाँ पर घी का ही यूज़ करना है। तो हमने अभी यहाँ पर 1 कटोरी घी लिया है। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हमें यहाँ पर डाल देना है 3 चम्मच के करीब घी। तो बाद में हम वो जो घी है वो यूज़ करेंगे। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच घी डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर आटा और बेसन डाल देना है और बेसन और आटे को डाल करके अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है और इस तरह से लगातार चलाते जाना है। गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेना है। अगर आप यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे तो आपका जो बेसन है वो जल जाएगा और नीचे से चिपक जाएगा। तो बिल्कुल भी बर्फ़ी आपकी टेस्टी नहीं बनेगी। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह से हमें इसको लगातार बस चलाते जाना है। और देखिए, जैसे हम इस तरह से चलाते जाएंगे तो इसकी जो गाँठें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और हल्का सा जो है कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब सूजी। तो ये सूजी मैंने पहले से भुनी हुई थी। अगर आपके पास भुनी हुई सूजी नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेसन को भून रहे हैं तो साथ साथ हमारी सूजी भी भुन जाएगी। तो 1 ही चम्मच हमने यहाँ पर डाली है। इससे जो है बर्फ़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा करारापन आएगा। बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बर्फ़ी बनाएंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से हम इस बर्फ़ी को बना करके तैयार करेंगे। ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। घर की रखी हुई कुछ चीज़ों से ही हम इस बर्फ़ी को बना कर के तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है और बस इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है। तो इसको भूनते हुए हमें यहाँ पर लगभग 10 मिनट के करीब हो चुकी है और जब यहाँ पर बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा तब हमें बचा हुआ जो घी है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब घी बचा हुआ था, वो सारा घी हमें यहाँ पर डाल देना है। घी को डालने के बाद वापस से हमें इसको चलाते जाना है और थोड़ा सा और हमें यहाँ पर इसको भून लेना है। तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी आपको इस तरह से रखनी है कि जो बेसन है वो अच्छे से यहाँ पर गीला होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा जो बेसन है वो गीला हो चुका है और जैसे जैसे हम यहाँ पर इसको भूनेंगे और वैसे वैसे ये अपना जो है घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो जब बिल्कुल बेसन अच्छे से घी छोड़ना शुरू कर दे तब तक हमें यहाँ पर इसको भूनना है। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे और इसको हमें इसी तरह से भूनते जाना है। तो ये जो बर्फ़ी बनकर के तैयार होती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनकर के तैयार होती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे और हेल्दी खाने का मन करे तो आप इस तरह से इस बर्फ़ी को बना करके खा सकते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना तो हमें यहाँ पर चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना ही हमें यहाँ पर खोआ या मावा की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पर आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस बर्फ़ी को बना करके तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बेसन बिल्कुल अच्छे से हमारा भून करके तैयार हो चुका है। तो इतना ही हमें यहाँ पर भूनना है। तो आप देख सकते हैं जो बेसन ने जो घी है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इतना ही हमें यहाँ पर भूनना है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है पिसी हुई चीनी। तो 1 कटोरी हमें यहाँ पर पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। तो हमने टोटल यहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब आटा और यहाँ पर हमने बेसन लिया है। तो मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ पर 1.5 कटोरी आटा और 1 कटोरी आपको यहाँ पर पिसी हुई चीनी लेनी है। मीठा आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जो बेसन की बर्फ़ी होती है इसके अंदर मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप यहाँ पर मीठा अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी को आपको पीस करके डाल देना है ग्राइंडिंग जार में और इस तरह से इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो गैस की फ्लेम आपको शुरू से आखिर तक बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको बनाना है। बस इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है और धीरे धीरे जो है चीनी अच्छे से मेल्ट होती जाएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और एक बेल आइकन का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें। इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हमने चीनी को मिक्स कर दिया है, अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है। जब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप यहाँ पर इस बर्फ़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा बारीक पीस करके भी डाल सकते हैं, उसका पाउडर डाल सकते हैं। या फिर आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो मैंने यहाँ पर सिंपल बर्फ़ी बनाई है, आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इस बर्फ़ी को जमाना है, इसको सेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह का कोई भी बर्तन लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये मोल्ड लिया है और इसको हमें यहाँ पर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप चाहे तो किसी प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी बर्फ़ी सेट होएगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हमें यहाँ पर लेना है बटर पेपर। बटर पेपर को भी हम यहाँ पर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो बर्फ़ी है हमारी बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बेसन के मिक्स को मोल्ड के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे मिक्स को हम यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद हमें यहाँ पर चम्मच की मदद से या फिर किसी भी स्पैचुला की मदद से इस तरह से हमें बर्फ़ी को सेट कर देना है। तो इस तरह से अगर आप सेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट होगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इसको चिकना करने के बाद अब हमें इसको रेस्ट के लिए रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। तो इसको हमें रख देना है। तो देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर इसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है नाइफ़। और इस तरह से नाइफ़ लेकर के हमें यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा किनारे पर से हमें इसको छुटा लेना है। अब हमें यहाँ पर लेनी है एक प्लेट और इस तरह से मोल्ड को हमें पलट देना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारी जो बर्फ़ी है बाहर निकल आएगी। तो अब हमें यहाँ पर बटर पेपर को इस तरह से निकाल लेना है। तो सारे बटर पेपर को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है। तो अब हम यहाँ पर गार्निश के लिए यूज़ करेंगे चांदी का वर्क। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो चांदी का वर्क लगाने से बिल्कुल हमारी जो बर्फ़ी है उसकी लुक जो है बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चांदी का वर्क लगा देना है। और चांदी का वर्क लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको ट्रायंगल की शेप में कट करूँगी। इससे जो है हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काटने के हिसाब से कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी कटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी की सारी कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने इस बर्फ़ी को बना कर के तैयार किया है। घर की रखी हुई 3 चीज़ों से हमने इस बर्फ़ी को बना कर के तैयार किया है। और आप देख सकते हैं बेसन की बहुत ही सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी हमारी बन कर के तैयार हुई है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपकी बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बर्फ़ी को तोड़ करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है, एकदम मुँह में घुल जाने वाली। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट आपकी बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।